ये समानता का अधिकार के लिए जो है यूजीसी बिल ले आया गया था कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी छूटे नहीं। और जब एक कानून ले आए तो उसमें हो हल्ला करके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगाने का काम किए। पिछड़ों दलितों के अधिकारों की हत्या करना चाहती है, संविधान की हत्या करना चाहती है और केवल सत्ता में बनी रहना चाहती है। अपने घर में अपने सनातनियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो क्या देश के सनातनियों की रक्षा कर पाएगा, देश चला पाएगा? उनके अमित शाह जी को ही है कि हम जो कुर्सी अपने लिए सजोए बैठे हैं मोदी जी के बाद, उस पर योगी जी के लिए देश की आवाज उठ रही है। ये कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा तो भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं देगा। इस हिसाब से बिल जो आया था वो सही था या गलत? बिल जो आया है वो 100% सही है। अब ये जो बिल आया है इसमें सबको सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है ये एक के लिए। यही शंकराचार्य हैं जो अभी ये पट्टाभिषेक हुआ था इनका और प्रधानमंत्री इनका पैर छूते हैं। आज आप उनके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, 145 करोड़ जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपको पाप लगेगा। योगी जी राम राम जपना, पराया माल अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। यूजीसी विवाद भाई अब जाकर थम चुका है। जी हां, जगह जगह हो रहे यूजीसी विवाद को लेकर प्रदर्शन, विरोध की खबरें आ रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चला दिया और उन्होंने कहा है इस विवाद को लेकर जो रोक लगाई है उससे कई छात्र, कई जो समर समाज में थे लोग वो उत्साह मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वहीं इस आज में जनता के बीच मौजूद हो, जनता से जानने आई हूं कि वो इस तरह अब क्या देख रहे हैं इस विवाद को लेकर। सर, जिस तरह से यूजीसी विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूजीसी के विवाद में जिस तरह से श्रवण उद्वेलित हुआ, ये समानता का अधिकार के लिए जो है यूजीसी बिल ले आया गया था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, ये नीति है कि लोगों को बांटो और राज्य करो। सच्चाई है कि उस पर बड़ा चिंतन मंथन करना चाहिए था, गहन अध्ययन करना चाहिए था कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी छूटे नहीं। और कोई भी पिछड़ा और दलित का बच्चा जो है महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी में अपमानित न हो, प्रताड़ित न हो। और उसके बाद एक और बात थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में ये लोग जो कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, ये कह के पिछड़े और दलितों का हक मार लेते हैं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय 45 है देश में, उसमें एक में अनुसूचित जात, एक में आदिवासी और 5 पे केवल बैकवर्ड के लोगों को जो है कुलपति बनाया गया है। वहाँ भी ये लोग हक लूट लिए हैं। तो कम से कम 25 यूनिवर्सिटियों में तो पिछड़ा और दलित के कुलपति होना चाहिए। तो हमारा प्रतिनिधित्व तो वहाँ पूरा दे नहीं रहे हैं। और जब एक कानून ले आए तो उसमें हो हल्ला करके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगाने का काम किए। तो ये सरकार इस तरह का खेल कर रही है कि पिछड़ों दलितों के अधिकारों की हत्या करना चाहती है, संविधान की हत्या करना चाहती है और केवल सत्ता में बनी रहना चाहती है। इसलिए इस तरह की बात हो रही है। यहाँ पे बताइए कि जिन लोगों ने 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले, महीना 2 महीना पहले कहते थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, वो हमारे भगवान हैं, आज उन्हीं को जाति सूचक शब्द करके और जो है पुतला बनाकर जलाया भी जा रहा है और जूता चप्पल से पिटाई भी की जा रही है। तो अब सोच लीजिए कि जब प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम पिछड़े और दलितों के साथ कैसा व्यवहार ये लोग करते होंगे। ये लोग अपना चरित्र नहीं बदलना चाहते हैं, ये अपना जो है चरित्र नहीं बदलना चाहते कि हम किसी को अपमानित न करें और किसी को प्रताड़ित न करें। और कानून जो है अगर बनता है तो आपको थोड़ी, जब आप गाली नहीं देंगे तो कौन गाली कहेगा कि गाली दे रहे हैं। तो ये लोग सदियों सदियों से सताते आ रहे हैं। अभी भी इनकी मानसिकता हो गई है कि हम जैसा चाहें वैसा हो। यानी ये लोग जो है आज भी हम लोगों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आप अपना सामाजिकता में बदलाव लाइए, बोलने चाले में बदलाव लाइए, संस्कारित बनिए कि न किसी को अपशब्द बोलिए न कोई आपको अपशब्द बोलेगा। ये होना चाहिए ना, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। और हम लोगों की भागीदारी, पिछड़े दलितों की भागीदारी महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी में रखना चाहिए और देना चाहिए। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर रोक लगाई, क्या लगता है आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? देखिए, यूजीसी ने रोक नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी विवाद पर जो लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 2012 की गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन को वैसे रखा जाए, छेड़छाड़ न किया जाए। 19 तारीख उसमें डेट पड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय
EWS हुआ था तब हम लोगों ने सम्मान किया था, हम लोगों ने कभी कोई वाद विवाद नहीं किया। UGC आया फिर हम लोगों ने वाद विवाद नहीं किया, चूँकि माननीय न्यायालय का मामला था। माननीय न्यायालय जो कहेगा हम लोग सर्वमान्य है। लेकिन भारत का जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, उसको बाबर की औरंगजेब की औलाद बताया जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री को जाति सूचक गाली दी जाएगी, तो जनता कहाँ सुरक्षित है? आप बताइए ना, कहाँ सुरक्षित है जनता? और हम लोग तो भाई 15 मार्च को हम लोग सनातन धर्म ध्वज रथ यात्रा निकालने जा रहे थे। तत्काल प्रभाव से धर्म ध्वज रथ यात्रा को निरस्त कर दिया। और विश्वकर्मा समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी एक भी मंत्री नहीं बनाया है। आप सोचिए, आप सर उठा के अपना देखिए, पूरे मंत्रिमंडल में एक विश्वकर्मा समाज का मंत्री नहीं है। सबसे बड़ा शोषण भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज का किया है। इसलिए विश्वकर्मा समाज पूरी तरह से क्षुब्ध हो करके भारतीय जनता पार्टी में अब काम नहीं करेगा, न तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक अमित शाह का बयान भी भाई वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है, गोरखपुर में गांधीनगर से ऐलान किया है कि अगर सनातनियों की रक्षा नहीं करते उनकी सत्ता में वापसी नहीं होती है। क्या ये योगी पर कहीं ना कहीं कटाक्ष है या क्या है? उनको गद्दी से उतारने की तैयारी हो रही है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब मन में ये डर बैठ जाता है कि मैं जो उत्तराधिकारी हूँ इस देश का होने वाला हूँ, तो इसका कोई और उत्तराधिकारी देश की जनता दे रही है, तो वही उसी के संदर्भ में उससे मिला जुला ये बयान है कि जो अपने घर में अपने सनातनियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो क्या देश के सनातनियों की रक्षा कर पाएगा, देश चला पाएगा? उनके कहने का आशय यही है, क्योंकि मेन कसक जो है अमित शाह जी को ही है कि हम जो कुर्सी अपने लिए सजोए बैठे हैं मोदी जी के बाद, उस पर योगी जी के लिए देश की आवाज उठ रही है। लेकिन मैं गर्व से कहूंगा कि आने वाली जो कुर्सी है मोदी जी के बाद, अब तो मोदी जी की भी कुर्सी डगमगा रही है, क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अमित शाह की एक कार्रवाई चल रही है कि खुद डूब रहे हैं और मोदी जी को भी लेके जा रहे हैं। जो अवतार कहे जा रहे थे, प्रभु जी हम लोग कह रहे थे कि भगवान के अवतार, उद्धारक, तारणहार, देश के विकसित भारत की परिकल्पना को संकल्प वो साक्षात करने वाले, सपना को साकार करने वाले, आज उनकी हाय तौबा हो रही है। एक बिल लाए, बिना सोचे समझे ला दिए कि ये जनहित में है कि घातक है, आप ला के थोप दिए। और आज जब देश में उबाल आया, आक्रोश आया सवर्णों में, तो आप सुप्रीम कोर्ट के शरण में आकर उसको रोक लगा दिए। ये रोक लगने का लॉलीपॉप हमको नहीं चलेगा, ये रोल बैक होना चाहिए। ये रोक से हम नहीं संतुष्ट हैं, हम परिणाम पर भरोसा कर रहे हैं, और परिणाम ये होना चाहिए कि ये यूजी बिल पूरी तरह से बैक होना चाहिए। और रही बात सनातनियों की, सनातनियों पर योगी जी ने जो कृपा बनी है, हम योगी जी को मानते हैं सनातनी, वो सच्चे सनातनी है, और देश की बागडोर उन्हीं के हाथों में होना चाहिए। और जिस दिन देश की बागडोर उनके हाथों में आएगी, फिर आपको कहीं भेदभाव, कहीं जातिगत भेदभाव, कहीं अन्याय, कहीं अत्याचार आपको सुनने में नहीं आएगा। फिर सनातन का झंडा फहराना शुरू कर देंगे। की बात कर रहे हैं जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने तो कह दिया औरंगजेब को हुमायूं का बेटा बता दिया। यही तो अफसोस है, यही दुर्भाग्य है। वो कह दिए, उनको कहने का हक है, क्योंकि वो जिस पीठ पर बैठे हुए हैं उनको कहने का हक है, अधिकार है, कह सकते हैं। लेकिन उनकी अंतरात्मा कह रही होगी कि योगी ही है जो धर्म के ध्वजा को आगे लेकर जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा केशव मौर्य को होना चाहिए आगे का सीएम, उनको वो केशव को बनना चाहिए सीएम, वो तो ये कह रहे हैं ना। शंकराचार्य जी के बयान पर हम नहीं दे सकते हैं, कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मर्यादा को हम प्रणाम करते हैं। हम उस पर टिप्पणी करेंगे कि वो राजनीति से प्रेरित होकर बयान दे रहे हैं, वो कुछ राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये माना जा सकता है, उनके बयानों से लग सकता है जनता को, लेकिन हम टिप्पणी उस पर नहीं कर सकते हैं। योगी जी उस पद के लायक है जिस पद पर जाना चाहिए। योगी जी धर्म ध्वजा वाहक है, हिंदू हृदय सम्राट है, और देश नहीं सबकी डिमांड है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। सर कैसे देख रहे हैं आज यूजीसी पर आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है विवाद पर, अब तो थम चुका है, किस तरह आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, रोक लगना चाहिए था। तो एक समानता का था ना कि भेदभाव जातिवादी ना हो, इसलिए ऐसा कि इक्विटी का लेकर किया गया। मैडम समानता का नहीं था, ये भेदभाव उत्पन्न करने वाला बिल था जो है, इसके पहले समानता से लोग चलते थे। एक हफ्ता से आप देख लीजिए क्या स्थिति हो गई थी, लोग सड़कों पर उतर गए थे, समाज अपने समाज की दोस्ती बंद कर दिया था जो है। कहा तो यही जाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो इस तरह का फिर विरोध क्यों हो लड़ा दिया,
भारत के प्रधानमंत्री महोदय हिंदू हिंदू में लड़ा दिए। पहले तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब हिंदू हिंदू में लड़ा दिए प्रधानमंत्री महोदय। जो सनातन के नाम पर प्रधानमंत्री जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। अभी आप लोग ये कहेंगे कि भाई आप ही लोग तो लाए थे। समण ही भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर होता है, ये सब लोग जानते हैं। समण ही लाए भारतीय जनता पार्टी को, साथ में सब लोग मिल करके भी लाए जो है। उसके बाद में जो है प्रधानमंत्री महोदय जी ला करके ये बिल करा दिए यूसीजी का। आपके हिसाब से ये जो रोक लगी वो सही है? बिल्कुल रोक लगी है, वह सही है, इसका विरोध होना चाहिए। हम लोग सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहे हैं। क्या इसके पहले समर्था नहीं थी? सब लोग आपस में मिलजुल करके रह रहे थे, लेकिन जिस दिन से ये 13 तारीख से या कई तारीख से लगा है जो है, तब से इतना ज्यादा तनाव हो गया जो है कि आज ये स्थिति है कि सवर्ण समाज को रोड पर आना पड़ा। और अगर सवर्ण समाज यही रोड पर न आया होता तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं लगती जो है। उसके बाद भी जो है सवर्ण समाज ये कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट दे देगा, तो भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं देगा। इस हिसाब से बिल जो आया था वो सही था या गलत? बिल जो आया है वो 100% सही है, बिल्कुल सही। इसमें देखिए ये जो बिल आया वो सही आया है। इसका विरोध जो कर रहे हैं क्योंकि कुछ इसमें वैसे लोग हैं, ऐसे लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो वो उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अब ये जो बिल आया है इसमें सबको सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है ये एक के लिए, सभी के लिए है। ये एक जैसे एक चुनाव एक है तो एक नियम है सबके लिए, तो इसमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और जज और कानून पे जो बैठा हो, संविधान पे बैठे जो कानून ने बनाया है वो बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, वहाँ पढ़ लिख के गए हैं। हमारे यहाँ जो ऐसे लोग जो जाहिल लोग कर रहे हैं विरोध, ये गलत है। देखिए जो शासन प्रशासन और न्यायालय जो कर रहा है वो सबके हित की बात करता है, सारी हित की बात हो रही, और उसका इंतजार करिए। और ये जो सोच रहे फिर भी ये सोच रहे, मैं जो लोग कह रहे हैं 19 तारीख के बाद आने देखिए, ये जो मोदी जी बिल ले आए इसको कोई माय का लाल पैदा नहीं है जो रोक पाएगा, और 100% ये लागू होगा। भैया आप तो एक युवा हैं, तो कैसे देख रहे हैं आज जिस तरह से यूजीसी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट का अंटर चला है, रोक लगी है, कैसे देख रहे हैं? यूजीसी पे रोक तो खैर लगना ही था। लगना था, आपके हिसाब से सही लगा है? बिल्कुल सही लगाए हैं, यूजीसी पे रोक लगा एक है। समानता इक्विटी की बात हो रही थी, इसलिए ये बिल लाया गया है ना। बिल आया था, देखिए बिल आया गया वो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यूजीसी के माध्यम से जो कहा जा रहा था कि स्वर्ण समाज पे अत्याचार किया जाएगा, स्वर्ण समाज के लोगों पे जो है कि कोई SC/ST के लड़के अगर आरोप लगा देते हैं तो वो जेल चले जाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं से बिल लाना दूसरी चीज हो गई, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है ना सभी हिंदुओं को लड़ाना, ये बहुत गलत है। जो भाई मान लीजिए मेरा ही कोई दोस्त हो, ST या OBC या बिरादरी का स्वर्ण नहीं है, अन्य बिरादरी का किसी का है, तो वो अगर इस बिल से दिक्कत ये होगी कि फिर उससे और हमारा जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। तो ये रिलेशन नहीं खराब होना चाहिए। यूजीसी बिल आए जाए उससे नहीं मतलब है, हिंदुओं को एक होने वो का रहना चाहिए, चाहे वो किसी जाति के हों और किसी पार्टी को, उससे मतलब नहीं है। सभी लोग मिलजुल कर रहें, और ये जो सरकार ला के रख दे रही है हिंदुओं को लड़ाने का, तो हिंदू यहाँ पे लड़े, अपने वो एसी में बैठ के मजा मार रहे हैं। तो हम लोग उनके पीछे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो राजनीति करें, वो हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हिंदू एक है, हम जात पात को नहीं मानते, हमारा हरिजन भी भाई है, हमारा यादव भी भाई है, हम स्वर्ण समाज के क्षत्रिय हैं, हर बिरादरी हमारा भाई है, बहन है। सर एक अमित शाह का जो वीडियो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें उन्होंने गुजरात के गांधीनगर से संबोधन में करते हुए एक बयान दिया है कि जो सनातन की रक्षा नहीं करते उनकी सत्ता में वापसी नहीं होती है। क्या ये योगी आदित्यनाथ पर निशाना है या कुछ और? बिल्कुल योगीनाथ निशाने में है, और आने वाले वक्त में योगीनाथ चले भी जाएंगे। जिस तरीके से शंकराचार्य पे उन्होंने डंडा चलाया है, उनके बाल टान के उनके अनुयायियों को खींचा है, चोटी खींचा है, वो सनातन विरोधी है।
और अमित शाह इसको कर रहे हैं। हमें पता नहीं ऊपर से आदेश आता है, तो योगी जी को सोचना चाहिए था। आप बताइए, सारे वेदों, सारे गीता, सारे उपनिषद के कंठस्थ होते हैं हमारे शंकराचार्य, आप उनको क्या कर रहे हैं? आप उनकी अपमान कर रहे हैं। उनको बिना नहाए उनको भेज दिया गया। बताइए, उनको बिना स्नान किए हुए वो वापस। कहा जा रहा था वहां पर काफी नोज पे, बड़ी संगम नोज पे बहुत भीड़ थी, उस भीड़ में कुछ भगदड़ ना हो, कुछ घटना ना हो, इसलिए उनको पैदल चलने के लिए आग्रह किया गया था। महाकुंभ में पालकी में वो गए थे, महाकुंभ में इससे ज़्यादा भीड़ थी और जाके स्नान करके आ गए थे। पर जब वो ये कह दिए कि ये लोग जो है औरंगजेब से भी गए गुजरे हैं, 600 साल और 800 साल वाला पुराना मंदिर तोड़े हैं जिनका वर्णन पुराणों में था, तब ये खफा हो गए। 150 यहाँ, 200 गुजरात में। और ये बोले जो मीट का एक्सपोर्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये करते हैं, तब ये गुस्सा हो गए। तो मीट का एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा, जब ये बोले उसके बाद इनको ये लगा, यही शंकराचार्य हैं जो अभी ये पट्टाभिषेक हुआ था इनका और प्रधानमंत्री इनका पैर छूते हैं। आज आप उनके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, 145 करोड़ जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, आपको पाप लगेगा। योगी जी, आपने शंकराचार्य के जो साधु संत हैं उनका चोटी टाना, उनको लाते मारी। कहाँ हैं आप? कहाँ सनातन हैं आप? आप सनातन नहीं, आप एक नेता हैं, एक चुरकुट नेता आप लोग हैं। आप धर्माचार्य से बढ़ के नहीं है। नेता जितने भी होते हैं सब चुरकुट होते हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना पर, ये अपना जीवन खपा देते हैं धर्म के उसमें। जो अमित शाह ने जो बयान दिया, इससे क्या लगता है योगी की कुर्सी खतरे में आ गई है? योगी जी वैसे भी कुर्सी शंकराचार्य को माना और यूजीसी लागू करने से इनकी कुर्सी खतरे पे है। अब ये लोग जाने वाले हैं। इन लोग किसी से मतलब नहीं है, इनको वोट बैंक से मतलब है। और योगी जी सही कह रहे हैं कि ये संत नहीं रहे। जब आप धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लेते हैं तो उसमें है कि हम सभी धर्म को मानते हैं, तो फिर आप संत कहाँ रहे? संत तो एक ही धर्म को मानता है। तो वो तो सही बात कह रहे हैं, पर वो आपको बात बुरी लग गई क्योंकि सच्चाई आपको बुरी लगती है। पर शंकराचार्य का श्राप भी आपको लगेगा, ये आप निश्चित तौर पे रख लो। इस बार जब अखिलेश जी फर्ज से माफ़ी मांगे थे, उनकी सरकार चली गई थी, अखिलेश जी भी यही किए थे। अब योगी जी अगर माफ़ी मांगते हैं पैर पकड़ के, तो शंकराचार्य शायद माफ़ भी कर दें, और अगर नहीं मांगते हैं तो इनकी सरकार जाने वाली है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा जी सर, क्या कह रहे हैं आपसे? योगी की कुर्सी खतरे में आ गई है, क्या बता रहे हैं कि जाने वाली है? नहीं, ये सनातन का अपमान कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये 2014 से और 17 से हम देख रहे हैं। पूरी समस्त भारतीय जनता पार्टी, जिसका मुखिया दरिंदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, उसके साथ साथ ये योगी आदित्यनाथ है, ये पूरे सनातन का अपमान कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि चोटिया के लिए, तो यूजीसी क्या है? यूजीसी भी तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं अपर जाति और लोअर जाति में। ये क्या सनातन का अपमान नहीं है क्या? क्या ये लोअर कास्ट में सनातन नहीं है या अपर कास्ट के लोग सब सनातन नहीं रहे? क्यों अपर कास्ट को जो है टारगेट किया जा रहा है? भाई अपराध तो कोई भी करे, क्या सिर्फ स्वर्ण समाज ही दलित समाज को भेदभाव की टिप्पणी करता है? क्या दलित समाज ठाकुर समाज या पंडित को नहीं करता? या ओबीसी पंडितों और ठाकुरों को उच्च श्रेणी के लोगों को नहीं करता टिप्पणी? तो मैम यहाँ पर कानून ये होना, यहाँ लोग लड़ रहे हैं पता नहीं किस बात पर। कोई कह रहा है उसको आना चाहिए, कोई कह रहा है यूजीसी को खत्म। आपके हिसाब से आज जो यूजीसी के नए नियम पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, वो सही है या गलत, ये बताएं। रोक की बात ही नहीं है सर, रद्द करते हुए एक कानून ऐसा होना चाहिए कि अपराध की श्रेणी में जो भी आएगा, वो चाहे अपर कास्ट हो, दलित हो, ओबीसी हो, उसको वो सजा उसके सजा का हकदार होगा, वो सजा उसको मिलेगी। मगर ये कहना कि अपर जाति लोअर जाति या ओबीसी को गालियां देता है, तो क्या वो भी? अच्छा एक बात बताइए, व्यक्तिगत तौर पे तो हम किसी को भी गाली देंगे, वो एक अलग चीज़ है, मगर जाति टिप्पणी की, भेदभाव की टिप्पणी, जब अगर आप कहते हो यूनिवर्सिटी की बात करते हो, छात्रों की बात करते हो, कॉलेज स्कूल और कॉलेजों की बात करते हो, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें ला क्यों रहे हो? क्यों बांटने का काम कर रहे हो? कानून तो ये कहता है कि कोई भी गलत करे तो आप किसी तरीके से स्वर्ण समाज को आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वही गलत करता है, या आप ये नहीं कह सकते कि ओबीसी या दलित गलत करता है।
जो गलत करता है वो सजा के अंतर्गत आना चाहिए। मुझे लगता है कानून सख्त होने चाहिए। आप इस तरीके से, अच्छा नरेंद्र मोदी का एक एजेंडा है नफरत करो, लोगों को बांटो। अभी तक तो इन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए था, हिंदू मुस्लिम कराते रहते थे। जब वहाँ से खाली हुए तो अब ये अपर जात और लोअर जात में लड़ाने लग गए। तो इस दरिंदे नरेंद्र मोदी को सिर्फ सत्ता पाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराना था। अब ये हिंदुओं को दो जातियों में बांट के देश को तोड़ना चाहता है, देश को बंटवारे की तरफ ले जा रहा है। इस दरिंदे को अब तो भाजपा के पंडितों और ठाकुरों ने कसम खाई है कि इस दरिंदे नरेंद्र मोदी को पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को, क्योंकि अपमानित महसूस कर रहा है आज अपर समाज, क्योंकि उसे टारगेट किया जा रहा है कि वो अपराधी है। ये कौन सा करेगा कि अपराधी कौन है? जिसने जुल्म किया वो अपराधी है। इसमें छोटे बड़े का सवाल कहाँ से आता है? मैं इसी चीज़ को लाना चाहता हूँ, मगर यहाँ लोग अपने अपने विचारों के हैं, कोई इससे सहमत में है, कोई इससे असहमति में है। मगर मैं कहता हूँ ठोस कानून होना चाहिए। कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए कि वो दलित समाज है तो उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, कोई सवर्ण समाज है तो उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, कोई ओबीसी समाज है तो उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। इस तरीके से किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो ये तय है कि बहुत से लोग, जिस तरह से सवर्ण और ब्राह्मण, कई क्षत्रिय लोग भी जो सड़कों पर उतरे थे यूजीसी बिल के विरोध में कि ये बिल वापस होना चाहिए, आखिरकार वो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर रोक लगा दी है। और वहीं अब आने वाली 19 मार्च को ये तय होगा कि आगे का निर्णय क्या होगा। फिलहाल इस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ जनमत न्यूज लखनऊ।